अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरसेस का वो साइकिल जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरियोफेज या फेज दो टाइप्स के लाइफ साइकिल दिखाता है। एक होता है लाइटिक साइकिल और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल दो मेन स्टेप पर मबनी होता है। नंबर 1 इन्फेक्शन प्रोसेस, नंबर 2 रेप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर। इन्फेक्शन प्रोसेस का इनिशियल स्टेप जैसे कि एड्सॉर्प्शन, पेंट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन दोनों साइकिल में सिमिलर होता है, लेकिन रेप्लिकेशन का तरीका लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शन प्रोसेस के बारे में। बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन प्रोसेस के कॉमन स्टेप ये है। नंबर 1 एड्सॉर्प्शन, नंबर 2 पेंट्रेशन, नंबर 3 जीनोम इंजेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन के बारे में। एड्सॉर्प्शन का मतलब है वायरस का सेल के साथ अटैच होना। यह स्टेप टेल फाइबर्स और टेल पिन स्पाइक्स के ज़रिए होता है। फेज अपने रिसेप्टर के ज़रिए बैक्टीरियल सेल के स्पेसिफिक साइट पर अटैच करते हैं। सेकंड है हमारे पास पेंट्रेशन। फेज का कोर ट्यूब जब सेल के अंदर जाता है उसे पेंट्रेशन कहते हैं। जब फेज बैक्टीरियम से बाइंड करता है तो उसके शीट कॉन्ट्रैक्ट होता है और लाइसोजाइम्स रिलीज होते हैं जो बैक्टीरियल एनवेलप का एक पोर्शन डाइजेस्ट कर देता है। इसके नतीजे में हॉलो कोर ट्यूब बैक्टीरियल एनवेलप के अंदर पुश हो जाता है। थर्ड है जीनोम इंजेक्शन। जब कोर ट्यूब अंदर चली जाती है तो वायरल डीएनए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। जब कोर ट्यूब अंदर चली जाती है तो वायरल डीएनए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट होता है। फेज का बाकी हिस्सा बाहर रहता है, यानी कि सिर्फ डीएनए अंदर जाता है, वायरस का बॉडी पार्ट बाहर ही रह जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन लाइटिक साइकिल। लाइटिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल जिसमें फेज होस्ट सेल को तोड़कर लाइसिस कर देता है। अपनी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसे लाइटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ऐसी बैक्टीरियोफेजेस जो ये साइकिल परफॉर्म करते हैं उन्हें लाइटिक या वायरुलेंट फेज कहते हैं। थर्ड स्टेप है असेंबली और मैच्योरेशन। वायरल न्यूक्लिक एसिड फेज के हेड में पैक होते हैं और टेल उसी से अटैच कर दी जाती है। इसी तरह पूरा मैच्योर फेज पार्टिकल तैयार हो जाता है। टाइप्स ऑफ लाइटिक साइकिल। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। फेज होस्ट सेल के साथ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप डेवलप करता है क्योंकि होस्ट। फोर्थ स्टेप है लाइसिस ऑफ सेल और रिलीज ऑफ फेज। लाइसिस और रिलीज फेज में बैक्टीरिया लाइसिस होना शुरू हो जाता है क्योंकि फेज का लाइसोजाइम एक्युमुलेट हो जाता है। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को अंदर से तोड़ देता है और सेल ब्रस्ट हो जाता है। रिज़ल्ट ये होता है कि नया फेज पार्टिकल सेल से बाहर रिलीज होकर मीडियम में चले जाते हैं। दोस्तों, ये था बैक्टीरियोफेज का लाइटिक लाइफ साइकिल। इस प्रोसेस में वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है और आखिर में बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।